Subscribe to our channel, Motor Brothers, to never miss watching our video. And don't forget to press the bell icon to never miss an update. Forget about the world we're living in. Fall into oblivion, 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 oblivion. Oh, go हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोटर ब्रदर्स। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है वासु और इनका नाम है अंशुमन। आज हम लोग लेके आए हैं दी ऑल न्यू फोक्सवैगन पोलो जीटी। तो आज हम लोग इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, एक प्रॉपर रिव्यू, डिटेल्ड वॉक अराउंड। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके कार लवर फ्रेंड्स में शेयर कीजिए वीडियो को। बने इस वीडियो में एंड तक और देखिए इस नई गाड़ी को। तो चलिए बात करते हैं आज इस गाड़ी की, जो कि बहुत ही सेक्सी कलर इसका जो है लैपिस ब्लू कलर में प्रेजेंट है हमारे पास। सबसे पहले फ्रंट से बात करेंगे। पहले इसकी चाबी दिखा दूँ, एक कूल फीचर जो हर वॉक्सवैगन कार में आपको मिल जाता है। आप प्रेस करेंगे, अभी ये लॉक हो गई, और जैसे ही होल्ड करके रखेंगे इसको, सारे विंडोज रोल डाउन रहते हैं इसके। वो बहुत ही अच्छा टच है अभी गर्मी के मौसम में काफ़ी। और इसी को आप लॉक करके एक बार प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ऑटो रोल अप हो जाती है। दिस इज़ अ नाइस टच। अब आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले जो आपका TSI आता था, पिछला वर्जन, वो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन था। इस बार इन्होंने चेंज कर दिया है, 1 लीटर का TSI इंजन लगाया है, जो कि 110 bhp पावर और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और उसका पावर आउटपुट एकदम बहुत ही बेहतरीन है। आपको इंसुलेशन मिल जाएगा यहाँ पर देखने को। इंजन काफ़ी हीट होता है क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स है चलाने में। ये बंद कर देते हैं। क्वालिटी लेवल्स आप देख सकते हैं। फोक्सवैगन है तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। जो बिल्ड मटेरियल इसका बिल्ट है बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले लाइट की बात करें, यहाँ आपको कोई भी फैंसी चीज़ नहीं मिलती है, 10 सालों से बिक रही है। और ये इसका गेटअप जो लुक है वो सेम है, वैसे ही कुछ भी बदला नहीं गया है। और ये बोरिंग भी नहीं लगती है, इतनी पुरानी हो गई हो जैसे मार्केट में वो भी लगती है। एकदम सी अच्छा लुक है। हनीकॉम मैश के साथ ब्लैक कलर में आपको ग्रिल में आती है। नीचे भी इसके वेंट्स पूरे हनीकॉम मैश डिज़ाइन दिया गया है। नीचे यहाँ पे इसके प्लेट का लुक दिया गया है, काफ़ी नीचे ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट भी यूज़ किया गया है। ये टोइंग हो गया गाड़ी का। नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं और वो भी कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ अवेलेबल है। इसमें बड़ा सा बीच में फोक्सवैगन लोगो, काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी देखने में। थोड़ा यंगस्टर के लिए बहुत ही उनके मतलब चहेती होती गाड़ी, क्योंकि इसको चलाने का ड्राइव बेहतरीन है। अब यहाँ पे टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा लो प्रोफाइल टायर देखने को मिलेगा। इसका टायर साइज़ है 195 55 R16। तो 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, अच्छे लगते हैं, डिसेंट है। ब्रेक आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलती है सिर्फ फ्रंट पे। साइड यहाँ पे नॉर्मल वाले में जो वर्जन ये GT है, तो इसमें आपको ब्लैक कलर के ORVs मिल जाएंगे विद इंडिकेटर्स। दैट इज़ अ नाइस टच। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर इसमें गाड़ी में नहीं मिलता है, आपको दोनों तरफ नहीं मिलता है। बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा बताने लायक। साइड में आते हैं GT TSI की बैजिंग आपको मिल जाती है। और ये रियर स्पॉयलर, ये काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को। इसमें आज भी नॉर्मली एंटीना दिया जाता है, कोई शार्क फिर एंटीना का यूज़ नहीं किया गया है। वॉशर फ्लूइड भी है, वाइपर है, डिफॉगर्स अवेलेबल हैं, ब्रेक स्टॉप लैंप हो गया, GT की बैजिंग मिल जाती है आपको। लाइट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी इसका लुक लगता है। और ये जो है TSI की बैजिंग मिल जाएगी, ये डबल हो जाता है। मैं अभी इसको सकते हैं आप ओपन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है आपको। लोगो है और नीचे से लोग ओपन हो जाता है। इसका बूट हो गया, डिसेंट साइज़ का है। आप सामान जैसे अभी इसमें बेस बॉक्स पड़ा हुआ है, आप आराम से 2-3 बैग्स रख सकते हैं, एक सूटकेस जा सकते हैं। ये इसका पार्सल शेल्फ हो गया, तो ठीक ठाक जगह है। एक हैचबैक है क्योंकि ये नीचे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 4 नंबर प्लेट की जगह हो गई। और ये भी डिफ्यूजर प्लेट टाइप का लुक यहाँ पे ब्लैक कलर में दिया गया है। और नीचे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। ये पूरी गाड़ी का आउटर लुक हो गया। यहाँ फ्यूल लिड है, वो आपका यहाँ से जब गाड़ी आप अनलॉक करेंगे तो आपका ऐसे करके ओपन हो जाती है। तो ये पूरी गाड़ी हो गई। ये जो ब्लू कलर है ना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। तो बस अंदर चलते हैं, वासु आपको दिखाएंगे क्या है पीछे बैक सीट का कंफर्ट या कैसा है फील। सो चलते हैं बैक सीट्स की ओर।
तो सबसे पहले आप सीट्स देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर की सीट्स हैं जो कि आफ्टर मार्केट सीट्स कवर लगवा रखे हैं भाई ने अपने। और यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश मिलता है, सिल्वर फिनिश के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। और जो ये आपका विंडो फीचर है इसमें, आप जानते हैं इसमें ऑटोमेटिक विंडो ऑप्शंस आते हैं। ये आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट जो कि बहुत कम है, शायद बॉटल तो आ ही नहीं सकती है। खैर यहाँ पर स्पीकर का प्लेसमेंट, यहाँ पे कोई आपकी स्किड प्लेट नहीं है, आगे आपको स्किड प्लेट मिलती है। तो मैं एक बार बैठ जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसा इसका है कंफर्ट वगैरह। गाड़ी का मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ। ये आपका सॉलिड है, काफ़ी बढ़िया है। और बात करते हैं स्पेस की, तो स्पेस इज़ लाइक एवरेज पीछे के लिए। आगे काफ़ी कंफर्ट है सीट्स में, बट पीछे के लिए इट्स एवरेज। लेग रूम आप देख ही सकते हैं, बाकी हेड रूम सही है नो डाउट, एंड अंडर थाई सपोर्ट इज़ नॉट दैट गुड। आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। 3 लोगों के लिए आपको सीट बेल्ट्स मिलती हैं, बट मेरे ख्याल से इसमें 2 लोगों की कंफर्ट रह सकते हैं। बाकी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। पार्शल ट्रे आपको मिल जाती है अच्छी खासी, आप अच्छा सामान लोड कर सकते हैं, बट फिर आप पीछे नहीं देख पाएंगे। ये आफ्टर मार्केट सीट कवर है, तो इसमें आपको मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी जो पहले जो नॉर्मल वर्जन आता है पोलो का, उसमें आपको यहाँ पे 2 AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, बट इस वर्जन में नहीं है। यहाँ पे आप कीज या कॉइन्स वगैरह होल्ड कर सकते हैं। बाकी एज सच पीछे का कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको लाइट का प्लेसमेंट भी नहीं मिलता है, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट फीचर है। बाकी ये ग्रैब हैंडल्स, और थोड़ी अलग बात इसकी ये है कि इन्होंने यहाँ पे हुक्स दे दिए हैं, जो कि आई थिंक देयर आर नो यूज़। एंड लेट्स गो इन द फ्रंट। सही है। सो गाइस, हम आपको बता ही चुके हैं, आपको फ्रंट ड्राइवर साइड डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आप की से आप ओपन कर सकते हैं अपनी कार को। तो मैं ड्राइवर साइड डोर बता दूँ, तो ये आपका अलार्म लाइट है, ये आपके ORVM कंट्रोल्स हैं। ये आप यहाँ से आप ORVMs ओपन कर सकते हैं। ये लेफ़्ट राइट एडजस्टमेंट, लॉक अनलॉक का आपको बटन मिलता है। चारों आपको ऑटोमेटिक विंडोज़ मिलती हैं। ये आपकी विंडोज़ लॉक अनलॉक ऑप्शन है। सेम सिल्वर फिनिश में आपको ये डोर हैंडल मिल जाता है, ये ग्रैब हैंडल्स, और आपको फ्रंट में बॉटल होल्डर का ऑप्शन मिलता है। साथ ही में आपको सामान भी रख सकते हैं। ये आपके स्पीकर का प्लेसमेंट, और जैसा कि मैंने बताया था, आपको ये फ्रंट GT TSI की स्किड प्लेट मिल जाती है। बाकी इसमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं है, आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलेगा। हाइट एडजस्टमेंट भी है, बाकी आप निकाल सकते हैं इस लॉक को। देख सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें जो मिलता है, सिंपल सा यूनिट है। बीच में इसको स्क्रीन मिल जाती है टिफ की। इसको आप यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से टॉगल कर सकते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं इसमें सारा टाइमर और टेम्परेचर क्या है आउटसाइड, इंजन टेम्परेचर और एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और स्पीडोमीटर भी डिजिटल वाला अवेलेबल है यहाँ पर। नीचे आपको फ्यूल मीटर मिल जाता है, और साइड में टैकोमीटर जिसका जो RPM रेंज है वो 8000 RPM तक है, दिखा रहा है 7000 तक जाता है। यहाँ पे 240 तक का स्पीडोमीटर मिल जाता है। और नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं अपने मीटर्स वगैरह रीसेट करने के, और सारे जो आप उसमें मेन्यू में यहाँ से जा सकते हैं। तो ये हो गया पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्टीयरिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रीमियम फील होता है। पूरा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, और काफ़ी अच्छा टच आपको लग्जरी फील कराता है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है, सिल्वर यहाँ क्रोम की आउटलाइनिंग, और हॉर्न तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रीमियम गाड़ी का फील कराता है। AC वेंट्स आप देख सकते हैं साइड में नॉर्मल, जो उसमें मतलब 10 साल से जो चला आ रहा है वही सब सेम है, और कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। बस यहाँ पे आप देखते हैं इधर कंट्रोल्स जो दिए रखे हैं। आपको ये जर्मन गाड़ी है तो आपको लेफ़्ट तरफ मिलता है, यहाँ पे लाइट्स कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। और इधर साइड आपके वाइपर का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। काफ़ी स्प्रे अच्छा है और अच्छी तरीके से वर्क करते हैं वाइपर्स। स्टीयरिंग तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा फील होता है, और इसका जो आप एडजस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं रीच के लिए भी और रेक के लिए भी। तो वो भी अच्छा टच दिया गया है इस पर, मतलब छोटी सी हैचबैक में। और यहाँ पे लाइट कंट्रोल्स जो मैं दिखा रहा था वो इधर आप जानते हैं इसमें आते हैं। यहाँ से पार्किंग लाइट्स, फुल लाइट, और यहाँ पे ऊपर कर देंगे तो फॉग लैम्प मिल जाता है, और हेडलाइट का लेवलर भी इधर दिया गया है। सेंटर पे बात कर लें तो यहाँ पे इसका जो वही आपका टच स्क्रीन मिल जाता है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है, और क्योंकि लाइट बंद करूँ तो आपको ब्राइटनेस दिखेगी। आपको सारे ब्लूटूथ वगैरह सब मिल ही जाता है, ब्लूटूथ ऑडियो, इसका सेटअप आप सब यहीं से कर सकते हैं, मीडिया वगैरह चेंज, ऐप्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। और नीचे आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटोमेटिक वाला। और अब जब ये ऑन करते हैं तो
एकदम से फैन स्पीड नहीं बढ़ती, थोड़ा धीरे धीरे करके देखिए बढ़ती है। धीमे भी करेंगे तो बंद हो गया अब ये। तो क्वालिटी जो यूज़ की गई है वो काफ़ी अच्छी है, सॉलिड फील कराता है आपको बहुत। बस उधर दिखाओ ग्लोब बॉक्स में क्या है। ग्लोब बॉक्स आप देख सकते हैं, काफ़ी डिसेंट अच्छा अमाउंट ऑफ साइज़ है इसमें। यहाँ पे आपको नॉर्मल एक अलग से होल्डर मिल जाता है छोटा मोटा सामान के लिए। अगर आप यहाँ पे जूम इन करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉइन होल्डर मिल जाता है। और कर लेते हैं बात नीचे की, तो नीचे भी आपको एक अलग से स्पेस मिल जाती है। लाइट की प्लेसमेंट भी आपको मिलेगी इसमें आपका ये चिलर फंक्शन भी आपको मिलता है। बाकी काफ़ी अच्छा ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस है। बाकी आपको एसी वेंट्स इंस्ट्रूमेंट बता ही चुके हैं, सिल्वर फिनिश और ब्लैक फिनिश में आपको मिलते हैं, पियानो फिनिश एंड एयर बैग्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बात कर लें तो इसमें आपको लाइट्स नहीं मिलती, एक वैनिटी मिरर मिल जाता है और इस साइड आपको रिसिप्ट होल्डर मिल जाता है। लाइट की प्लेसमेंट पीछे तो आपको मिलती नहीं है बट आगे ज़रूर मिलती हैं, जो कि नॉर्मल लाइट्स है। और ये डोर पे मैंने कर दिया इसको, ये आपको ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ IRVM मिल जाता है। बाकी अंशुमन ने ऐसा सब आपको बता ही दिया अबाउट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अबाउट इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब आपको इसकी हम नॉइज़ चेक करा देते हैं, क्या साउंड क्वालिटी है इसमें। और भाई ने इसमें अपने अलग से लगा रखा है एम्पलीफायर और बेस बॉक्स, तो देखते हैं क्या साउंड है। एक्सपीरियंस आप कमेंट करिएगा, बजाओ भाई बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे NCS प्ले करने जा रहे हैं। After all this time आप कमेंट करके बताइए आपको साउंड क्वालिटी कैसी लगी गाड़ी की। और अब अंशुमन हमको बताएंगे थोड़ा सेंटर कंसोल के बारे में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑफ करने का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। डिफॉगर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपना एडजस्ट करते हैं एसी वेंट्स। और नीचे की तरफ मैंने इसको बता ही दिया, आपका एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करने वाला ये सिस्टम है। ठीक है, बहुत ही सिंपलिस्टिक दिया गया है। यहाँ पर ही आपको यहाँ पे USB का पोर्ट और ऑक्स दिया गया है, बहुत सामने दे दिया गया है। यहीं से आप तार दिखाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, उसको कहीं और प्लेस कर सकते थे ये लोग। नीचे आपको सारे AC कंट्रोल्स मिल सकते हैं, मैक्स डिफॉगर का AC, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल से बताई दिया। नीचे आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ आपको कहाँ फ़ोन वगैरह दे सकते हैं। 12 वोल्ट का यहाँ पे आपको पावर सॉकेट मिल जाता है, 2 ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं। ये आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड का है। और यहाँ पर आपको पार्किंग वगैरह का ऑप्शन, यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं स्पोर्ट्स मोड। और अपना मैनुअल कंट्रोल भी ले सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते, लेकिन आप इसको यहाँ पे ट्रिप्टॉनिक फंक्शन के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है अपनी कीज़ वगैरह रखने के लिए। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक दिया गया है सिल्वर फिनिश के साथ। और सेंटर में जैसा कि वासु ने बता ही दिया कि जो नॉर्मल वर्जन में था पोलो में, उसमें आर्मरेस्ट मिलता है AC वेंट्स के साथ, बट इसमें नहीं दिया गया है। पता नहीं वो क्यों नहीं दिया गया है, वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। बस नॉर्मल सी स्पेस यहाँ भी मिल जाती है आपको थोड़ा बड़ा सामान रखने के लिए। तो अब चलते हैं, इसका ड्राइविंग रिस्पॉन्स दिखाते हैं आपको कैसा है, क्योंकि मेन मज़ा उसी में है। तो अब इसको मैं लॉन्च करके दिखा देता हूँ एक बार आपको क्या इसका पिकअप है। तो देख सकते हैं 2000 तक रैप करता है। बहुत ही स्मूथ शिफ्ट है इसमें, देख सकते हैं विदिन 10 सेकेंड्स और 11 सेकेंड्स के बीच में आप 100 क्रॉस कर जाते हैं। तो ये इसका रियल पावर है। ड्राइविंग करते समय बहुत डायनेमिक गाड़ी है, बहुत ही मज़ा आता है ड्राइव करने में। यहाँ से इसका मैनुअल कंट्रोल ले सकते हैं, यहाँ से करके डाउन शिफ्ट करेंगे तो ये डाउन शिफ्ट हो गई। तो इससे आप अपना कंट्रोल ले सकते हैं, लेकिन ये फुल कंट्रोल नहीं देता है, थोड़ा रेफ करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये अपने आप ऑटो शिफ्ट कर देता है। कॉर्नर्स के अराउंड ये बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होती है गाड़ी, आपको ज़रा भी नर्वसनेस नहीं लगेगी कि मैं इसको स्लो कर लूँ, हल्की गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, वो बिल्कुल साथ नहीं है। जितनी पावर दे रखी है उसके हिसाब से इसको बना भी रखा है। सस्पेंशन सेटअप इसका थोड़ा सॉफ्ट है, आपको राइड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है।
में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका बहुत ही सॉफ्ट टच दे रहा है, फील दे रहा है कि आप किसी प्रीमियम गाड़ी को चला रहे हैं। एक चीज़ में मैं नोटिस कर रहा हूँ, जैसे कि ये थोड़ा डाउनशिफ्ट लेती है तो वहाँ पे थोड़ा झटके देती है गाड़ी, उसको शिफ्ट होने में थोड़ा लगता है। स्लो करूँगा मैं इसे तो कभी कभी फील होता है आपको। अभी नॉर्मल मोड में, ड्राइव मोड में रहता हूँ मैं। अराउंड ये मैं देखता हूँ कितने पर शिफ्ट करती है एक बार फिर से। हैंडलिंग की बात कर ली जाए तो काफ़ी अच्छे से वे अप हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर्स पे थोड़ा सा आपको टाइट फील होगी, उतना स्मूथ नहीं है, काफ़ी आपको थोड़ा मेहनत लगेगी। स्पीड में ये अच्छे से वे अप होती है, देख सकते हैं आप। ये अराउंड 6500 आरपीएम तक ये आपका रेवरेज ले जाती है, तब ये शिफ्ट करती है अपने मैनुअल मोड में। और कॉर्नर्स हम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ब्रेकिंग पावर टेस्ट करूं तो मैं सही है, वो भी काफ़ी अच्छी। मैं अभी तेल लगा दूंगा तो आप वासु आगे चले आएंगे, तो इसलिए मैंने नहीं कर रहा हूँ। यही है, ड्राइविंग प्लेजर काफ़ी अच्छा है, राइड क्वालिटी। एक बार इसको मैं फिर लॉन्च करके दिखा देता हूँ आपको। ये हम आ गए स्टैंड स्टिल पे, स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं। आप नॉइज देख रहे हैं, इंजन की नॉइज कितनी स्पोर्टी फील करा रही है। ये आप कुछ स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रहे हैं, आप बस पंजा दबाइए और गाड़ी एकदम भागने लगती है। चलाने में तो मज़ा है ये गाड़ी। तो गाइस कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये रिव्यू ऑन Volkswagen Polo GT TSI। तो कमेंट करिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से और बने रहिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट करके बताइएगा ये आपको लापिस ब्लू कलर कैसा लगता है। बहुत सेक्सी लगता है मुझे तो।